नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्तियों का जो पिटारा है वो आना शुरू हो चुका है। अभी रीट पात्रता 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, सर समय बहुत ही कम दिया गया है। दूसरी बात, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, क्या हमें इस रीट पात्रता की तरफ या फिर रीट जो मुख्य एग्जाम है, मेन एग्जाम है यानी मेंस है, उसके अंदर आना चाहिए, या फिर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर अपना भाग ले या फिर नहीं ले। तो सबसे बड़ा जो ये डाउट है, लेकिन एक तौर तरीके से अपन देखें तो ये आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, ये आप मानते हो। इसके अलावा आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो एक चीज इसके अंदर कॉमन होती है, क्या है कि जिस सिलेबस की अपन बात करें थर्ड ग्रेड के अंदर, वो सिलेबस ऑलरेडी सेकंड ग्रेड के अंदर समाहित है, ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी थोड़ा बहुत समाहित है। तो जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज को क्लियर करना, फाइट करना। लेकिन जो साथी अभी तक एग्जाम में टाइम टेबल वैसे आ चुका है, आपके पास लगभग 3 माह का समय बचा हुआ है, अब क्या करें, और कुछ रणनीति मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूं। तैयारी के अनुरूप कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, सबसे बड़ा फॉर्मेट यही आता है। तो देखिए, पात्रता तो जो परीक्षा है ये आपका सितंबर के अंदर नोटिफिकेशन है लगभग, वैसे तो आ गया है, और फॉर्म भरने की तारीख भी हमें 10-15 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। और जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर एग्जाम है, होगा बिल्कुल, ठीक है। समय हमारे पास 3 महीने है। देखिए, जो रीट पात्रता है वो L1 की बात करें और साथ में अपन L2 की बात करें तो अलग अलग स्तर से है। कैसे है? L1 थोड़ा हल्का लेवल, यानी अपन इसके अंदर बात अगर करें L1 के अंदर और L2 के अंदर, तो सबसे बड़ा फॉर्मेट L1 क्या है? L1 के अंदर आपका देखो, जो भी इसके अंदर क्या है, आपका मनोविज्ञान, इसके अंदर भी आपका मनोविज्ञान है पात्रता के अंदर। इसके अंदर आपको 2 भाषा सुननी होगी, जैसे अगर आपके हिंदी है, ठीक है, अगर आपके इंग्लिश है तो इंग्लिश। हिंदी तो देखो कॉमन है, लेनी भी है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश लो, या फिर आपकी संस्कृत तो संस्कृत लो। अगर आपको इन दोनों भाषा में से समझ में नहीं आ रही है तो मैं ये कहूँगा आप संस्कृत लो। क्यों लो? क्योंकि कुछ जो भी व्याकरण के टॉपिक है वो हिंदी से रिलेटेड होते हैं संस्कृत के अंदर। इसके साथ में आपका जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कोई मैथ वगैरह है तो वो अलग हो जाता है, मैथ साइंस। इसके अलावा आपका पर्यावरण हो जाएगा, ठीक। लगभग 150 नंबर का, लगभग क्या पूरा 150 नंबर का है, और 150 अंक हो गए, ठीक है। और 150 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। माइनस मार्किंग बिल्कुल भी आपकी जो भी 1/2 1/3 वो वाला सिस्टम है नहीं। तो 150 में से लगभग ऐसे मानो आपको 60% लाने होंगे। कितना? 60%। और अन्य जो SC ST OBC वगैरह उनका क्या है, 55%। मनोविज्ञान है, इसके अलावा यहाँ पर भी आपकी 2 भाषा, हिंदी मानो, अंग्रेजी मानो, या फिर आपकी अंग्रेजी नहीं है तो आपकी कौन सी है, संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत के अलावा आपको 2 भाषा आ गई, और इसके अलावा देखो करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं दोनों में आएगी, ठीक। इसके अलावा आपका यहाँ पर पर्यावरण होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, SST। साइंस में था तो आपका साइंस में, तो अब सब्जेक्ट को आपको वही देता है। तो ये चीज है। अब तैयारी की अपन बात करें, भाई तैयारी थोड़ा किस प्रकार करें कि अपन इस क्राइटेरिया से निकल जाए। पात्रता का मतलब क्या होता है कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ पेपर है वो पास करना है। अगर इसको पास कर देते तो अगले पेपर के अंदर इसकी कोई अंक जोड़ने की अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं है, कोई संभावना नहीं है, ठीक है, ठीक है। मनोविज्ञान की अपन बात करें, मैं मनोविज्ञान कैसे तैयार करें, तो सबसे पहला तो मैं आपको एक पॉइंट नोट आउट करवा दे रहा हूँ कि आपको अब बिल्कुल भी क्या नहीं बनाना है, नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है, नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है। दूसरी बात, कुछ साथी करें कि सर हम इस चीज की तैयारी भी नहीं कर रहे थे, हम तो आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, तो क्या करें। देखो, सेकंड ग्रेड का जो दूसरा पेपर होता है SST का, वो तो अलग ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर भी आपका 99% जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड के अंदर वो आपका कवर होता है। आपके इसके अंदर सिर्फ भाषा वाला सिस्टम रहा है, भाषा यानी हिंदी और आपकी संस्कृत वगैरह, ये भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान है सभी विद्यार्थियों का, वैसे होता है। BA के अंदर आपके 11वीं 12वीं के अंदर तो लगभग होता है व्याकरण, आप बचपन से पढ़ रहे हो, 5वीं 6वीं क्लास से व्याकरण है हिंदी की, संस्कृत की थोड़ी कम है, लेकिन हिंदी की पढ़ाना शुरू कर देते हैं।
तो ये फॉर्मेट हो जाए। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड के अंदर जो पहला पेपर जीके का होता है, कौन सा पहला पेपर जीके का होता है, उस जीके के अंदर यहाँ पर आप मानो राजस्थान के सभी लगभग जीके आ जाते हैं। ठीक है, इसमें विश्व का भी है, इसमें भारत का भी है, राजस्थान का भी मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। तो अगर आप अब रीट पात्रता की अगर आप तैयारी करते हो, समझ गए, तो आपकी सेकंड ग्रेड भी ऑलरेडी हो जाएगी। अगर सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की भी आप तैयारी कर रहे हैं, भाई पात्रता में थोड़ा ज्यादा मैटर है, समझ गए, सेकंड ग्रेड के अंदर थोड़ा मिनिमम मैटर है, तो मैं ये कहूंगा कि आप जीके का फर्स्ट पेपर आपका तैयार अच्छा होगा अगर आप पात्रता की तैयारी करते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टॉपिक थोड़े ज्यादा है, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में थोड़े टॉपिक कम है। तो अगर आप पात्रता की अगर आप तैयारी कर रहे हो 2-3 महीने के अंदर, तो आपका फायदा कहां पर होने वाला है, जीके के पहले पेपर के अंदर ज्यादा फायदा होगा, दूसरे में थोड़ा कम होगा। तो इस चीज से आप इस चीज पर फोकस करें, और वो चीज, ठीक है, फोकस तो करना ही है। दूसरी बात, ज्यादा फोकस कौन से टॉपिक पर करें, वो टॉपिक पर करें जिसमें जीके के फर्स्ट पेपर के अंदर वो सिलेबस इंक्लूड है, समझ गए। यानी सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, जीके का जो पहला पेपर आपका होता है, सभी का कॉमन होता है, उस कॉमन के आधार पर अपनी तैयारी करें। ज्यादा फोकस उन टॉपिकों को दे पात्रता के अंदर जो टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड के अंदर लगते हैं, और कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी नहीं, इसके अंदर कोई सबसे बड़ी क्या है कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बड़ा फायदा होने वाला है। अब कहाँ से थोड़ा बहुत पढ़े, मैं ये अगर बात कहूँ तो मनोविज्ञान की आप बुक्स ला सकते हो, देव सिंह धाबाई की सबसे बेस्ट बुक है, लेकिन आपको समझ में थोड़ी कम आएगी। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको उनको 1-2 बार स्पीड में अगर रीडिंग कर ले, तो लगभग आपके जो 30-30 क्वेश्चन आने वाले हैं सभी के, उनमें से अच्छे क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा। और एसएसटी आपका लगभग भाषा का अंदर 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन के अंदर एसएसटी आपके, इसके अंदर आपके राजस्थान का है, इसके अंदर भारत का भी है, थोड़ा बहुत भारत का आपका सामान्य का जो भी है, इसके अलावा पॉलिटी भी है, यानी थोड़ा थोड़ा आपको वैसे ऐसे मानो राजस्थान का तो लगभग पूरा ही है। और बात करें इंडिया के थोड़े कम टॉपिक का, तो आप इनको सिलेबस को देखकर सिलेबस को उतारे, अपने मेज पे रखिए, उनके बाद स्टडी करें। हिंदी के बारे में बात करूं, हिंदी की, तो हिंदी की अगर आप कोई बुक लाना चाहते हो, ला सकते हो, संयुक्त गाइड लाना, और लगभग यूट्यूब पर आप सर्च करो तो सब कुछ मटेरियल आपको हिंदी वाला जितना भी है सब कुछ मिलता ही है। तो आप नोट्स मत बनाना, एक बुक्स लाना, और कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो यूट्यूब पे देखना अच्छे गुरुजी से, ठीक है। और संस्कृत वाले भी मैं यही कहूँगा, छोटी बुक ले आना, आप कोई भी लाओ, और आप वीडियोस वगैरह देखें, तो आपके लगभग क्वेश्चन है 30 में से लगभग ऐसे मानो 20 के समथिंग तो आराम से आपके सही हो ही जाएंगे। अगर 15 सही होते, 2-3 अगर तुक्के लगते, तो 20 आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी के अंदर लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यहाँ पर आपकी 6वीं से लेकर आप 12वीं तक क्लास की किताबें हैं वो जरूर वॉच करें। कौन सी? एनसीईआरटी या फिर आरबीसी जो भी है वो बुक जरूर पढ़िए। यहाँ पर भी मैं 6वीं से लेकर 8वीं तक की यही शिक्षा दूंगा कि आप वो किताबें जरूर करें, क्योंकि जैसे 60 क्वेश्चन है ना, 60 इनमें से ऐसे मानो ज्यादा नहीं तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो आपके जो 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें चलती है आरबीसी बोर्ड की, उन्हीं किताबों में से आ जाएगा। कोई ज़्यादा इतना कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। साथ में अगर आप इसकी अच्छी तैयारी और कर रहे हो, तो आपके जो बुक्स लानी है वो लानी है दिशा वाली, ठीक है, दिशा की, यानी पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या कुछ है, पिछली बार कैसे आए हैं, यानी जितने भी पेपर हुए उस सभी का रिजल्ट या समावेश आपको दिशा की पुस्तकों में देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी पुस्तक नहीं है और अच्छी है, ज्ञानवर्धक किताब है दिशा, वो लाना, एसएसटी की वजह से हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपकी छोटे मोटे और भी जो वीडियोस है वो मैं जल्दी जल्दी यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मनोविज्ञान के अंदर लगभग आपके क्वेश्चन हैं वो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग मनोविज्ञान अगर आप एक बार 2 बार पढ़ लेते हो तो लगभग ऐसे मानो 20 क्वेश्चन आपकी यहाँ पर 100% सही होने के चांस है। हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी के अंदर अच्छा है कि यहाँ पर भी लगभग आपके 25 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगी, इतने को हिंदी लंबी चौड़ी नहीं है। संस्कृत की बात करूँ यहाँ पर भी 20 से 1 सही हो जाएंगे। और एसएसटी की मैं बात करूँ, आपके सब्जेक्ट की बात करूँ, यहाँ पर आपका पकड़ अच्छी होती है, तो लगभग आपके 60 तो लगभग 45 आराम से आ जाएंगे। तो अपन बात करें लगभग 110, यानी आपका आंकड़ा 110 तक जा रहा है अगर आप ठीक ठाक तैयारी करते हो तो। अगर थोड़ा मिनिमम करे कि यहाँ सर इतना नहीं हो पाएगा, अगर आप 5 घटाए 105 यहाँ पर भी अगर करें तो लगभग आपका 100 नंबर का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। और जो भी जनरल कैटेगरी उनको लगभग 90 प्लस है, और भी जो भी अन्य कैटेगरी है उनका लगभग 55% है। तो यह आंकड़ा आपका अगर अच्छी एक बार आप 1 या 2 बार, एक बार आपका कोर्स हो जाता है, एक बार आप जल्दी रीडिंग कर लेते हो
और याद रखिए जो पेपर आपका जो 2-2.5 घंटे का रहने वाला है, उस 2-2.5 घंटे के अंदर आप अपने को किस प्रकार समाहित करते हैं, वही मेन फोकस रहेगा कि आप अपना जो दिमाग है, अपना स्तर है, वहाँ उस सीट पर बैठकर कैसे वो 2-2.5 घंटे का समय होता है, वो आप बिताते हो। सबसे बड़ा फॉर्मेट है, अगर आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जितनी भी तैयारी करते हो, उस तैयारी का कोई लेन-देन, कोई मतलब नहीं रहेगा, जब आप वो 2-2.5 घंटे कंफर्टेबल नहीं होगे। तो सबसे पहले जाइए, लंबा-चौड़ा नहीं है, सबसे पहले 5 या 10 मिनट आप उसको रीड करें पेपर को, 5 मिनट वेट करें, आराम से दिमाग को स्थिर करें, फिर स्टार्ट करें भगवान का नाम लेकर, अपने इष्ट देव का नाम लेकर। तो कोई ज़्यादा लंबा-चौड़ा वाला खेल नहीं है। शिक्षा के स्तर को काफ़ी जो ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो असल में तैयारी नहीं कर रहे। वो विद्यार्थी शिक्षा का स्तर गिरा देते हैं। रियल चीज़ है, वो जो बाहर रहकर 5 साल, 3 साल, 2 साल जो भी है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो अंदरूनी स्टोरेज से तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी दिखावे के रूप में कर रहे हैं। तो वही लोग शिक्षा के स्तर को क्या बना रहे हैं, उच्च बना रहे हैं। उच्च का मतलब समझ रहे हो? कि भाई बहुत हाई है, पेपर देना हाई है, नौकरी लगना हाई है, ये चीज़ है। और सबसे पहले उन विद्यार्थियों से आप पूछिए जो वास्तविक के अंदर तैयारी करते हैं और 1, 2, 3 नंबर से रह जाते हैं, वही आपको असली शिक्षा है, वो इस नौकरी बेस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी दे पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, रीट पात्रता 2024 का नोटिफ़िकेशन वैसे आ चुका है। पात्रता 2025 के अंदर आपको पता है जनवरी के अंदर होने वाली है और लगभग आपका 2025। अब 2025 के अंदर अगर पात्रता हो जाती है तो आपका जो मेन एग्जाम है कब होगा? तो मेन एग्जाम आपका लगभग अगस्त तक आराम से चला जाएगा। अगस्त सितंबर तक आराम से आपका पूरा हो जाएगा। और जो विद्यार्थी इस साल सेकंड ईयर के अंदर है वो भी विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। बीएसटी सेकंड ईयर के अंदर वो भी है और बीएड सेकंड ईयर के अंदर वो तो है ही। क्यों है? क्योंकि लगभग आपका जुलाई के अंदर एग्जाम होता है, तो लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी इससे पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और होगा, अगर ये पेपर होगा तो यूनिवर्सिटी भी जल्दी रिजल्ट जारी करने में ही इच्छुक रहेगी। उनको पता है जल्दी करना पड़ेगा भाई, चाहे फर्स्ट ईयर का ना करो लेकिन सेकंड ईयर का वो जरूर करेगी। तो ये चीज भी मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाती है। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसा लगा है, जितना उसकी इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें। मिलते हैं और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर बीएसआर स्टडी पॉइंट पर आप पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।